फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स क्या है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें मेनली 3 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वास्तविक संख्याएं क्या है यानी व्हाट इज रियल नंबर्स। सेकेंड टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और थर्ड टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये 3 टॉपिक अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और एक दो छोटे मोटे प्रमेय भी हैं चैप्टर में उससे समझ लेते हैं तो ये चैप्टर सॉल्व करना बनाना बहुत ही आसान और इजी लगेगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। तो आज हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा वास्तविक संख्या क्या है इसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि संख्याएं क्या है। हम लोग संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग संख्या को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि संख्याएं एक प्रकार का संकेत है जिसका प्रयोग गणना करने तथा मापन करने में किया जाता है। संख्या है क्या? संख्या सही में एक संकेत ही तो है, एक सिंबल बना दिया गया। इस तरह के सिंबल को बोल दिया गया कि एक है और हम लोग सारे लोग समझने लगे एक क्या होता है, कि इसका क्या मतलब होता है। इस तरह का एक सिंबल बना दिया गया और इसे नाम दे दिया गया दो यानी टू। तो इस तरह के सिंबल्स को हम लोग क्या बोले? संख्या। और इसका उपयोग कहाँ होने लगा? गणना करने या मापन, कोई भी चीज़ को हमें काउंट करना है, गिनना है, या किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई दूरी मापना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का, ठीक है। जैसे हमारे पास कितने मार्कर हैं अगर पूछा जाए तो हम लोग गिनेंगे, संख्या का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4, हमारे पास 4 मार्कर्स हैं। इस तरह से अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए तो उसका घर यहाँ से कितनी दूर है तो स्टूडेंट का कुछ तो जवाब आएगा, किलोमीटर में या मीटर में, कुछ भी तो संख्या तो जरूर वहाँ प्रयोग होगा। जैसे कि 2 किलोमीटर की दूरी पे घर है या 5 किलोमीटर की दूरी पे घर है तो यहाँ 2 5 ये सब क्या है? संख्या। और संख्या का बहुत ही आगे बड़ा बड़ा उपयोग है। जैसे कि साइंटिस्ट कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं तो वहाँ पे भी संख्याओं का गणना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि संख्या क्या होती है। आगे अब हम लोग चलते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम लोग कुछ पिछले क्लास में जो संख्याओं की परिभाषा को पढ़ा है हम लोगों ने उस पर चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकेप करते हैं और वहाँ से ऊपर आते हैं, तब हम लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राकृत संख्या को यानी कि नेचुरल नंबर। पढ़े होंगे हम लोग सब पिछले क्लास में। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो गणना करने की संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनना, किसी भी चीज़ को काउंट करना कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग एक से शुरू करते हैं। जैसे हम बोलेंगे हमारे पास कितना मार्कर, तो हम कहाँ से शुरू किए थे? एक से। 1 2 3 4। तो एक से जो संख्या हुआ गिनती का उसे ही हम लोगों ने क्या बोला? प्राकृत संख्या बोला। तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या यानी कि इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब आगे आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, यानी ये शून्य से शुरू हो जाता है, अभी 1 से शुरू हुआ है, अब इसमें शून्य लगा देते हैं तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए, अगर हम यहाँ 1 से ना करके 0 से शुरू करते, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्या, और इसे सूचित कैसे करते हैं हम लोग, होल नंबर W से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या ये अभी क्या है, धनात्मक चिन्ह के साथ, और अगर प्राकृत संख्या को धनात्मक चिन्ह के साथ साथ हम ऋणात्मक चिन्ह के भी साथ ले लें और शून्य को भी ले लें, तो ये जो संख्या का फॉर्मेशन हुआ इसे ही हम लोग कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। कैसे, देखिए, शून्य के दाहिने तरफ हमेशा पॉजिटिव संख्या होता है, धनात्मक, हम लोग जानते हैं, और शून्य के बाईं तरफ हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर इसमें मिला दें -1, -2, -3 और डॉट डॉट डॉट, तो ये जो हमारा बॉक्स तैयार हुआ संख्याओं का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, यानी कि प्राकृत संख्या धनात्मक चिन्ह के साथ, प्राकृत संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं बनती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर पूर्णांक को समझ गए तो पूर्णांक की ही मदद से परिमेय संख्या को परिभाषित करते हैं हम लोग। किस तरह से परिभाषित करते हैं तो ये समझ लेते हैं। कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए, कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या p/q के रूप में हो, यहाँ पे ये कंडीशन होता है कि q 0 ना हो, और जहाँ p और q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ से कोई भी दो संख्या चुना जाए, p और q, क्योंकि पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक, और यह हमारा यहाँ से यहाँ तक जितना भी संख्या क्या है, सब क्या है, पूर्णांक है। तो कोई भी दो संख्या चुन लीजिए, जैसे 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि एक भी पूर्णांक है और दो भी क्या है, पूर्णांक है। -3/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 5/6 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम बोले कि सिर्फ 3 को ले लिया जाए तो ये परिमेय संख्या है, हाँ ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, तो आप लोग बोलेंगे ये p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग इसे नहीं भी है तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लगा ही सकते हैं। यानी किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, और ये हमारा p/q के रूप में बन गया। इस तरह से हम लोग इसे भी क्या कह सकते हैं कि 3 भी क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से हमारे पास जितना भी संख्या है यहाँ दिख रहा है पूर्णांक, वो सबका सब परिमेय संख्या है, क्योंकि हम सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना, 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, के नीचे 1, 0 के नीचे 1, या 0 के नीचे कुछ भी लगाएंगे तो भी हमारा क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि यह आपस में जितना भी यहाँ संख्या था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सबका सब क्या है, सबका सब परिमेय संख्या ही है। ठीक है। अब एक अलग टाइप का संख्या आता है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और एक इसका परिभाषा है कि जिसका दशमलव निरूपण,
ठीक है। दशमलव में अगर उस संख्या का मान निकाला जाए तो अशांत तथा अनावर्ती होता है, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलते हैं √2, √3, √5, √6, ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि रूट के अंदर में कोई भी ऐसा संख्या डाल दीजिए जो जिसका वर्गमूल ना निकलता होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वैसी सब की सब संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे कि अगर हम √2 का मान निकालेंगे वर्गमूल वाले विधि से तो 1.414, इसके बाद भी डॉट 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 यानी अनंत संख्याएं बदल के आती चली जाती हैं, कभी ये ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए इस संख्या को, ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि पाई का एक्चुअली मान तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन ये यूज करने के लिए होता है। वास्तव में अगर पाई का मान निकाला जाए तो 3.14 के बाद इसी तरह से अनगिनत बहुत सारी संख्याएं आती चली जाती हैं। इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए अभी कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अब इन दो ही संख्या हमारा मेनली हुआ अलग अलग टाइप। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर में हमारा जितना भी संख्या था सब आ गया और एक अलग से अपरिमेय संख्या आ गया। इन दोनों संख्याओं को अगर मिला दिया जाए, एक बॉक्स में डाल दीजिए, तो वो जो संख्या बना उसे ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि अब वास्तविक संख्या को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो इस तरह से कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के ही समूह को, कलेक्शन को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसको ले लीजिए पूरा और इसे भी ले लीजिए यहाँ से यहाँ पूरा, तो ये जो हमारा पूरा संख्या बना इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो आशा है आप लोगों को रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।